Three identical particles are joined together by a thread as shown in figure. All the three particles are moving in a horizontal plane. If the velocity of the outermost particle is v0, then the ratio of tensions in the three sections of the string is. तो बेसिकली अगर इसका डायग्राम बना करके देखें, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ए बी और सी जो पार्टिकल्स हैं ये कलेक्टिवली तुम्हारा एक सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, जहाँ पे पॉइंट सी जो है वो तुम्हारा सबसे आउटर मोस्ट रीजन में प्रेजेंट है, पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट बी तुम्हारा इसके ठीक इंटरमीडिएट यहाँ पे, और पॉइंट ए यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, पॉइंट बी और यहाँ पे पॉइंट ए। और ये कलेक्टिवली क्या हो रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ ऐसे करके टर्न कर रहा है, मान लो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। तो हम देख सकते हैं पॉइंट सी जो है उसका सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, पॉइंट बी का देखो सर्कुलर मोशन जो है वो तुम्हारा ऐसे करके कुछ हो रहा है, ये तुम्हारा पॉइंट बी सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। और ऐसे करके पॉइंट ए का सर्कुलर मोशन देखो यहाँ पे ऐसे करके कुछ हो रहा होगा। और तीनों का ए बी और सी तीनों का देखो एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा सारे कोसेंट्रिक है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअली करके देखें तो पॉइंट सी के लिए अगर देखें तो पॉइंट सी के लिए ऐसे करके तुम्हारा सर्कुलर मोशन है पॉइंट सी के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सेंटर ओ और यहाँ पे हो गया पॉइंट सी। तो यहाँ पे देखो बाहर की तरफ में जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है पॉइंट सी पे, तो यहाँ पे ये जो लग रहा है दैट इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो कि इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर की तरफ लग रहा है। और ऐसे अंदर की तरफ जो तुम्हारा इसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग इसे खींच के रख रहा है, तो वो तुम्हारा पॉइंट सी पे अंदर की तरफ जो खींच रहा है दैट इज इक्वल टू टी सी, टेंशन एट पॉइंट सी। ऐसी पॉइंट बी के लिए अब जब देखें पॉइंट बी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पॉइंट बी के लिए भी यहाँ पर ये भी जो सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, ये भी जो सर्कुलर मोशन एग्जिबिट कर रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट बी है, इस पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो m इंटू यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा इसके लिए, रेडियस इज इक्वल टू 2l, तो m इंटू 2l ओमेगा स्क्वायर। इस पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा ये तुम्हारा पॉइंट ओ है, अंदर की तरफ लग रहा है, दैट इज इक्वल टू टी बी, ठीक है। और देखो बाहर की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो ये इस पॉइंट पे टी सी टेंशन फोर्स था, ठीक है, इसका रिएक्शन में फोर्स जो होगा वो तुम्हारा टी पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे होगा टी सी, तो इस डायरेक्शन में तुम्हारा एक और फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू टी सी, ठीक है। और अंदर की तरफ में तुम्हारा यहाँ पे टी बी टेंशन फोर्स लग रहा है। ऐसे ही अगर पॉइंट ए के लिए देखें, ऐसे ही अगर पॉइंट ए के लिए अगर देखें तो पॉइंट ए के लिए तुम्हारा क्या है, इसका भी तुम्हारा जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज अगेन इक्वल टू ओमेगा इटसेल्फ, ठीक है। ये भी तुम्हारा सेम उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। और यहाँ पर इस केस में इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू एल, तो इसको ये जो तुम्हारा पॉइंट ए है इसको बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज इक्वल टू एम इंटू एल ओमेगा स्क्वायर। और अंदर की तरफ तुम्हारा टेंशन फोर्स लग रहा है टी ए, ठीक है। और बाहर की तरफ देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे टी बी टेंशन फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, ये टी बी, और इसका रिएक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा टी बी, ठीक है। इसका रिएक्शन तुम्हारा टी बी इस पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे सारे इक्वेशंस आ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट सी के लिए अगर लिखने जाए तो क्या लिख सकते हैं, दैट टी सी इज इक्वल टू एम इंटू आर, तुम्हारा क्या है सी के लिए, दैट इज इक्वल टू 3l, तो m इंटू 3l ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट बी के लिए अगर लिखें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बी के लिए अगर लिखें तो टी बी इक्वल्स टी सी प्लस एम इंटू 2l ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। टी सी जो है वो तुम्हारा यहाँ पे बाहर की तरफ काम कर रहा है, जो कि इस टेंशन फोर्स का रिएक्शन फोर्स है पॉइंट बी पे जो एक्ट कर रहा है, ओके। और इसके लिए अगर देखें ऑब्जेक्ट ए के लिए अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ए इज इक्वल टू टी बी प्लस एम इंटू एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब टी सी का वैल्यू जो है ये तो हमारे पास आ ही गया है, इसको अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले तो मेरे पास टी बी का देखो पूरा वैल्यू आ जाएगा, तो टी सी इज इक्वल टू एम इंटू 3l ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 5l m ओमेगा स्क्वायर।
ऐसे ही टी बी का वैल्यू देखो अब आ गया हमारे पास। टी बी का वैल्यू अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो मेरे पास देखो टी ए का वैल्यू आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5L, और यहाँ पे L है तो ये हो जाएगा 6L ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास टी ए का वैल्यू आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि इनका रेशियो क्या होगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा टी ए अपॉन टी बी अपॉन टी सी। तो हम देख सकते हैं इनके वैल्यूज क्या हो जाएंगे 3:5:6। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम।